श्री राम सिंह राठवा। प्रश्न संख्या 102। जी हाँ, मंत्री महोदय। स्पीकर, स्टेटमेंट हैज बीन मेड ऑन द टेबल। यस, ठीक है। अभी आपके दल के बोल लिए हैं, फिर देंगे आपको मौका डिप्टी रमन जी। यस, योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात में ऑयल सीड के उत्पादन और कपास का उत्पादन, निर्यात और आयात के बारे में मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि गुजरात में ऑयल सीड का कितना उत्पादन पिछले 2 वर्षों में हुआ और उनमें से एसटीसी ने कितना निर्यात किया, उनके आंकड़े बताने की कृपा करें। और साथ साथ में जो कॉटन की बात है, सरकार कॉटन का निर्यात बंद कर दिया गया है। अब पता नहीं लगता है कि कॉटन का निर्यात बंद क्यों किया गया है, तो मुझे लगता है उसके बारे में भी मंत्री जी प्रकाश डालेंगे। मंत्री महोदय। महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है। इनका प्रश्न है कि क्या कोई टारगेट सरकार तय करती है कृषि के जो उत्पादन है उसके निर्यात के लिए, और ये स्पष्ट कहा गया है कि सरकार की तरफ से कोई टारगेट नहीं फिक्स किया जाता। जहां तक इनका प्रश्न है ऑयल मिल्स के बारे में, कितना उत्पादन हुआ, वो जानकारी मेरे विभाग के पास नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करके इनको दे सकता हूं। कितना निर्यात हुआ है ऑयल मिल्स का, वो मैंने जानकारी प्रश्न के उत्तर में दी है। पिछले साल भी ऑयल मिल्स का 7,849 करोड़ का निर्यात भारत से बाहर हुआ है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर माननीय सदस्य को ये किसी ने सूचना दी है वो सही नहीं। आपका दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। मैडम जो कॉटन की मैंने बात किया, वो बात मंत्री जी बताने से खिचका रहे हैं। मैं वही बात को अड़े हुए मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पहले कॉटन के ऊपर टैक्स डाला गया, उसके बाद वो कॉटन निर्यात के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, किसान के लिए वो बहुत ही आघातजनक है। मेरा दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में गेहूं का जो गोदामों से बाहर रखा हुआ था वो भारी वर्षा के कारण सड़ गया है। यह गेहूं जो निर्यात होना था, और अब ये कोयलों के भाव शराब बनाने वाली कंपनियों को दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस घोटाले की जांच कोई उच्च कक्षा की कमेटी से करवाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कॉटन की बात करी है, कॉटन का जो सूची मैंने इनको दी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, जिसको अपीडा प्रमोट करती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें कॉटन शामिल नहीं है। कॉटन के विषय में अगर सही प्रश्न आपको लाना है तो टेक्सटाइल मंत्री इसके बारे में सदन को सूचना दे सकते हैं। तो इतना मैं कहूंगा कि क्या आवश्यकता देश में थी, उसको देखते हुए मंत्रियों के एक समूह ने निर्णय जरूर किया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है नई फसल आने तक, वो यहां के उद्योग के लिए उसको रखा जाता है, जो सबकी सहमति अलग अलग मंत्रालयों की बैठ के उसमें तय की जाती है। कोई पाबंदी नहीं लगी है। 1 सितंबर से नई जब फसल आएगी कॉटन की, उसके बाद कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। धन्यवाद।